श्री कृष्णा धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं श्रावण मास महत्व की कथा को। आइए हम सभी इस श्रावण मास के पवित्र महीने में श्रावण का महत्व की कथा को सुनते हैं। उससे पहले हर हर महादेव की जय हो। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, अब श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि शुभ श्रवण गौरी का व्रत कहूँगा। उस दिन सुबह स्नान नित्य कर्म कर संकल्प करें। 16 उपचार से पार्वती शंकर का अर्चन करें। प्रार्थना करें, हे देव, हे जगतपते, हे सूरज संतम, मेरे द्वारा की हुई पूजा को आप स्वीकार करें। महादेवी भवानी के व्रत पूर्ति के 16 वाहन दंपतियों को दें। मैं भवानी की प्रत्यक्ष तथा व्रत पूर्ति के निमित्त उत्तम ब्राह्मणों को वायान देता हूँ। चावल पिसान से निर्मित 16 पकवान बांस की 16 टोकरी में रख वस्त्रों से युक्त कर सपत्नी 16 ब्राह्मणों को बुलाकर कहें, मैं व्रत संपूर्णता फल प्राप्त के लिए देता हूँ। अलंकार आदि से संपन्न पतिव्रत धर्मयुक्त शोभन सुहागन इसे स्वीकार करें। यो अर्चन की समाप्ति पर कथा श्रवण कर व्यास का अर्चन करें। सनत कुमार ने शिव से कहा, प्रभु, किसने इस व्रत को किया था? इसका क्या महत्व है? उद्यापन इसका कैसे होगा? आप यह सब मुझसे कहे। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, पूर्व समय में सरस्वती नदी के किनारे सुवीला नामक प्रसिद्ध महानगरी थी। उसमें कुंवर के तुल्य चंद्रप्रभ नाम का एक राजा था। उसके रूप लावण्य से युक्त, सौंदर्य मुस्कान युक्त, मनोहर कमल सदृश नेत्र वाली महादेवी और दूसरी विशाला नाम वाली 2 रानियां थी। इसमें से राजा चंद्रप्रभ को ज्येष्ठ महादेवी अधिक प्रिय थी। एक रोज राजा शिकार की कामना से वन में चला गया। वहाँ सिंह, शार्दूल, ब्रहा, अरना, भैंसा, हाथी का शिकार कर प्यास से दुखी हो राजा उस बड़े वन में घूमने लगा था। राजा ने अप्सराओं के तालाब को देख उनके किनारे पर जाकर उस तालाब का उत्तम जलपान किया। अप्सराओं ने भक्ति युक्त गौरी का अर्चन करते देखा। उन अप्सराओं गणों ने कमल नेत्र वाले राजा ने पूछा, आप क्या कर रही हो? वे बोली, हे नरप उत्तम, हम श्रवण गौरी का व्रत करती हैं। राजा ने कहा, हे देवियों, इसकी विधि क्या है? इसका फल भी आप मुझे विस्तार युक्त मुझसे बताइए। तो उन स्त्रियों ने कहा, हे राजन, श्रावण शुक्ल की तीज के रोज श्रवण गौरी नाम का यह व्रत किया जाता है। इसमें परम प्रसन्नता तथा भक्ति द्वारा पार्वती और शंकर का पूजन भी किया जाता है। 16 तार का डोरा अपने दाहिने हाथ में, पुरुष के बाएं हाथ में स्त्रियां बांधती है। यह सुन चंद्रप्रभ राजा ने व्रत कार्य को संपन्न कर सविधि 16 तार के डोरे को अपनी दाहिनी भुजा में बांधकर व्रत को स्वीकार किया। तो राजा ने कहा, हे देवी, मैं इस डोरे को व्रत के लिए बांधता हूँ। मेरे आप पर कृपा करें कि इस तरह देवी का व्रत कर राजा अपने घर को आ गया था। भुजा में डोरे को देख अति क्रोधित हो पड़ी रानी ने पूजा और उस डोरे को भुजा से तोड़ बाहर पेड़ पर फेंक दिया। राजा ने रानी से कहा, हे प्रिय, ऐसा न करें। यो मना करने पर भी रानी नहीं मानी। वह सूखा पेड़ उस डोरे के स्पर्श से हरे पत्तों से संपन्न हो गया था। इस बात को छोटी रानी ने देख आश्चर्य युक्त और उस पेड़ के टूटे डोरे को अपनी बाईं भुजा में बांधा। तो उस रोज से, उस महीने के महत्व मात्र से वह रानी, छोटी रानी, राजा को सर्वाधिक प्रिय हो गई थी। इधर ज्येष्ठ रानी व्रत का अपमान करने मात्र से राजा द्वारा परित्याग तथा दुखी हो वन में चली गई। वहाँ महादेवी का चित्त से ध्यान कर पवित्र मुनियों के स्थान पर कहीं कहीं निवास किया। पर श्रेष्ठ मुनियों ने उसे देखकर कहा, अरे पिशाचनी, चली जा यहाँ से। वह तिरस्कार तथा दुखी रानी घोर जंगल में घूमती हुई एक जंगल में जा बैठी।
उसी समय रानी के आगे देवी दया से प्रकट हो गई थी। देवी नरप्रिया रानी ने भूमि पर दंडवत प्रणाम किया, स्तुति की, हे देवी आपकी जय हो, आपको नमस्कार है। हे भगत आपकी जय हो, हे शंकर वा मांगे आपकी जय हो। यूं भक्ति द्वारा देवी के वर प्रभाव से गौरी अर्चन तथा व्रत किया और व्रत के प्रभाव से राजा उसे बड़ी रानी को अपने घर ले आया था। देवी के वर प्रसाद से उसने सब इच्छाओं को प्राप्त कर लिया। दोनों रानी के सहित राजा संपूर्ण राज्य का उपभोग कर समृद्धिशाली हो गया। अनंत में दोनों पत्नियों सहित राजा शिवलोक को चला गया। और हर हर महादेव की जय हो।